100% की बाहर है या बाहर है के बाद की। अब फिर ये कहोगे फिर शुरुआत के क्या होता है सर जी, बिना शुरुआत के बताए ये समझ में आते हैं आ तो जाते, फिर ज्यादा दिमाग तुम्हें भी लगाना पड़ता, हमें भी ज्यादा समझाना पड़ता। देखिए एफ वेक्टर आपको क्या दिया है इसमें 2x + y * y कैप, और ये तैयारी चल रही है थ्योरम प्रूफ की। तो जब थ्योरम प्रूफ करनी है ना तो क्या कहेंगे, देखिए भाई ये पार्ट आपने उसमें किया था, ये पार्ट आपने उसमें किया था, तैयारी चल रही है थ्योरम प्रूफ। एक एक सवाल करवा देंगे वह पूरा। एफ वेक्टर है 2x + y * y कैप प्लस 3y - x, आवाज नहीं, 3y - x * z कैप इवैल्यूट। आपको क्या करना, सी एफ वेक्टर इनटू dr वेक्टर, where c is the curve in the xy plane, c कर्व है इसमें xy प्लेन में, कंसिस्टेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन को कंसिस्ट करते हुए। तो बच्चों c is the curve where c is the curve, जहां पर c कर्व है, where c is the curve in the xy plane, in the xy plane, xy plane में, in the xy plane, consisting of the straight lines, consisting of the straight lines, straight lines from 0, 0 to 2, 0, 0 to 2, 0। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, एंड देन और तब 3, 2। मतलब क्या, सी में दो स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी, एक तो ए टू बी और फिर बी टू सी। तो सी जो है कर्व दो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, पहले गया ए से बी पर और फिर गया बी से सी पर। अगर चित्र हम बनाएं तो 0, 0 ये हो जाएगा हमारा, इसको ए मान लिया, और 0, 0 से 2, 0 ये हो जाएगा आपका 2, 0, और फिर सी 3, 2, 3, 2 देखो, ये 2, 3 यहाँ हो जाएगा और 1, 2, 2 पर बन जाएंगे। पहले कर्व यहाँ से यहाँ पहुंचा और फिर बी से सी पर पहुंचा, इसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब जरा देखें, सवाल है ऐसा ही, दो पार्टों में टूट जाएगा बस। देखिए सवाल 2 डायमेंशन का, 3 का 2 डायमेंशन का, और आपको निकालना ये है। तो ये समझो कि सवाल आपका ये हमने उतारा नहीं, सॉल्व ही करना है यहीं से। प्रूफ लेट आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जेड लेने की जरूरत नहीं, 2 डायमेंशन का। और ये डी आर वेक्टर हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये डी आर वेक्टर हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब बच्चों यहाँ पर आइए, एफ वेक्टर ये हमारा, तो पहले एफ वेक्टर और डी आर वेक्टर निकाल दो। इंप्लाइज करेगा एफ वेक्टर इनटू डी आर वेक्टर। एफ वेक्टर लिखो 2x + y * y कैप, और ये 3y - x * j कैप। और बच्चों ये डी आर वेक्टर है आपका dx i कैप प्लस dy * j कैप। क्लियर। अब देखिए ये हो जाएगा 2x + y * dx, और ये हो जाएगा
3y माइनस x इंटू dy f वेक्टर इंटू dr वेक्टर। क्लियर? अब देखिए जरा, चित्रफेर का ये आपका, ठीक है, चित्रफेर पार्ट में आपका ये सीधा है नीचे, ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब ये हो गया। अब लिखोगे ना, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, C2 f वेक्टर इनटू dr वेक्टर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ध्यान से जरा, C दो पार्टों में बटेगा। कितने कितने में? दो पार्टों में, एक तो A से B और एक B से C। तो AB और बच्चों कितना, f वेक्टर इनटू dr वेक्टर प्लस BC f वेक्टर इनटू dr वेक्टर। अब मुझे एक बात बताइए जरा, AB पार्ट में अब चल रहे हैं यहाँ से यहाँ भी रुक जाओ, और समझाने के लिए आपको AB लिखा रहना जरूरी है। f वेक्टर और इनटू dr वेक्टर ये रहा 2x प्लस y इंटू dx प्लस 3y माइनस x इंटू कितना, dy प्लस BC, और ये आपका वही 2x प्लस y dx प्लस 3y माइनस x इंटू क्या, dy। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं जी? अब जरा देखें, यहां तक काम होना है A से B में, और यहाँ के बाद काम होना B से C। तो आप पहले देखें A से B में कांस्टेंट कौन सा है जो बदल नहीं रहा है, फ्रेंड्स बताएंगे। y नहीं बदल रहा है फ्रेंड्स, y यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0। और जब y बदल नहीं रहा है, y कांस्टेंट है, y बराबर 0 उसमें, तो dy क्या होगा, 0। कौन सा 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ y का मान 0 रख देंगे, 2x dx हो जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब इसमें आइए, इसमें दोनों वेरी कर रहे हैं, x 2 से 3 और y 0 से 2, दोनों कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम 0 किसी को भी नहीं रख सकते, ठीक। और हमें या तो y x बनानी है या x y बनानी है, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों वेरीज करते हैं, जब दोनों ही वेरीज करते हैं x भी और y भी, तो आपको उस पार्ट की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। क्या फाइंड करना होता है? उस पार्ट का इक्वेशन फाइंड करना होता है। तो बच्चों आप पहले लिखेंगे यहाँ C f वेक्टर इनटू dr वेक्टर। अब मैं तुम्हें ये चीज पहले ही बताता तो आप ये सोचते हैं कि सर जी पता नहीं पहले क्यों बता रहा हूँ। अब तुम्हें परेशान नहीं होगी, तुम्हारे सामने समस्या है, और आप भी जब करेंगे इतना पार्ट करने के बाद तभी डिटेल लिखेंगे कि इसके लिए ऐसे, इसके लिए ऐसे, इसके लिए ऐसे। तो आप लिखेंगे फॉर AB के लिए y इज कांस्टेंट, y क्या है, y कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0, किसके बराबर है, इंप्लाई करेगा dy बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब सवाल हो जाएगा। और BC x भी वेरीज एंड y भी वेरीज, x एंड y, और यहाँ लिख दो एंड x वेरीज, इसमें AB के लिए x वेरीज 0 to 1, इसमें फॉर BC के लिए x एंड y 0 to 2, और BC के लिए x एंड y बोथ वेरीज, और इसकी इक्वेशन हमें बताना ही है। तो हम पहले BC की इक्वेशन ज्ञात करेंगे। देन द फर्स्ट, पहले we have to find हमें प्राप्त करनी है इक्वेशन ऑफ BC की इक्वेशन। बच्चों बहुत ज्यादा देर नहीं लगती, शॉर्ट में निकल जाती है, जल्दी आप फोटो क्लिक करें।
आवाज बंद करें जरा सभी विद्यार्थी। कर दूं रफ मैं इसको। अरे आवाज नहीं। देखिए ध्यान से, बीसी की इक्वेशन आप जानते हैं, y माइनस वाई बी, y1 क्या है 0, y2 धरती 2 माइनस y1 0, x 3 माइनस 2 x माइनस x1, y इज इक्वल टू 2 3 माइनस 2 1 बटे 1 x माइनस 2। तो y की वैल्यू हो गई बच्चों ये 2x माइनस, y x में बदल गया, इंप्लाइज क्या किया dy केवल 2 हो गया, 2x का डिफरेंशिएशन, जब dy भी x में y भी x में, अब लिमिट किसकी यूज कर लेंगे हम x की। तो अब लिखेंगे नाउ यूजिंग कंडीशंस, कंडीशंस का यूज करने पर किस किस की कंडीशंस, फॉर ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी की कंडीशंस का यूज करने पर इसमें इन इक्वेशन, इसको कुछ नाम दे दिए, दे दो, हमने कोई नहीं दिया, एक दे दिया, चलिए अब लिखते हैं इंप्लाइज करेगा सी एफ वेक्टर इनटू डी आर वेक्टर, सी एफ वेक्टर इनटू डी आर वेक्टर, और ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी के लिए काम कर रहे हैं हम, ए बी की इक्वेशन हमने फाइंड की है, नहीं ए बी के लिए तो हमें सब कुछ पता है। आप लिखेंगे सबसे पहले 2x प्लस y वेरीज कर रहा है देखो ए बी में, और इसकी वैल्यू क्या है 0। अरे ए बी में y वेरीज नहीं कर रहा है, उल्टा बोल गया मैं, y वेरीज नहीं कर रहा है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 फिक्स है, तो y बराबर 0 रख दिया मैंने, और ये क्या 2x। अब ए बी वगैरह हट गया, y की डिटेल तो पढ़ दी हमने, x वेरीज कर रहा है तो लिख दो 0 2। अब बी सी की डिटेल करिए, हमने सवाल में इक्वेशन फाइंड कर ली और y को x में बदलना चाह रहे हैं, तो हमें लिमिट x की लिखनी है, और x क्या है आपका इस सवाल में 2 से 3, x 2 से 3 है। देखिए 2x प्लस y, y क्या है जरा है देखो 2x प्लस 4, और यहाँ dx है ही 3, y की वैल्यू क्या है 2x माइनस 4, और ये y का मान लिखाना भी था माइनस x रह गया, और dy की वैल्यू कितनी है 2 है, 2dx हाँ बच्चों 2dx है, क्यों, क्योंकि जब हम करेंगे dy बटे dx आएगा और dx इधर पहुंच जाएगा, यहाँ भी लिखना है। अब ये इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 साथ में है 0 से 2 प्लस 2 2 4x माइनस 4 dx बाद 1 3 दूनी 6x, 6x में से 1x घटाओगे तो 5x, और माइनस 3 चौक 12, और ये क्या 2dx इंटीग्रेट। और बच्चों देखो अगर ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ तक है, एक मिनट चेक करूँ मैं, हाँ बच्चों यही तक है, ये ब्रैकेट मत लगा, बस यही तक है। अब देखिए 2 से 2, ये 2 का वर्ग 4 माइनस 0, इसको देखिए आप कर दीजिए
4x² होते कितना, और यहाँ लिमिट रख दो x की इतनी 2 से 3 पूरे पे यहाँ तक। एक काम करो अभी x बराबर 2 से 3, इस dx को एक साथ लिख दो, क्या हो जाएगा 4x - 4 5 दूनी 10x, 10 और 4 14x, 12 दूनी 24 और -4 -28, dx एक साथ आ गया। अब सही रहेगा, ये तो आ गया होगा आपके फोटो में, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आवाज ना करें बच्चों। ये आपका कितना हो गया बराबर 4 और प्लस बाद 9 14x का हो जाएगा 14x² 7x² और -28x और लिमिट कितनी 2 से 3। अरे इंटीग्रेट समझ में आ गया होगा सबके। 4 प्लस 3 रखेंगे 3 का वर्ग 9 9 63 और 28 दिया 84 है ना, 28 84 और माइनस का अब ये हो जाएगा 28 और -56 4 प्लस जरा ये देखो कितना हो जाएगा 1 2 माइनस का तो प्लस माइनस हो गया यहाँ आपका, और ये हो गया -28 माइनस प्लस का 28 28 और 4 32 और 32 में से आप 21 घटाओगे तो जरा चेक करना सही है। ये मेथड है आपका। बात बंद करें सभी विद्यार्थी। इस टाइप का एक लास्ट सवाल और समझा रहा हूँ। इसमें 2 कंडीशंस थी, इसमें 3 से 4 कंडीशन है, इसलिए इस टाइप का लास्ट प्रश्न और इसके बाद इंटीग्रेशन छोड़ दूंगा आपके लिए। आगे बढ़ेंगे अगले टाइप का। क्या एग्जाम्पल है बच्चों ये 30 और ये एग्जाम्पल कई बार आया हुआ है आपकी लाइन लगकर, इसलिए इस एग्जाम्पल को इससे पिछला एग्जाम्पल जो है तो तरीके से कर लेना। क्या करना है, और हो सकता है ये सवाल पूरा ना करना पड़े या बीच में छुड़वा लें प्रोसीजर समझकर। क्या लिख दिया मैंने, आकाश इन डालो भाई, आपको याद करना है। अरे इधर कौन बैठे, इसमें क्या है, अरे आवाज नहीं, f vector x square plus y square into y cap minus 2xy into j cap. Curve C is the rectangle in the xy plane. Curve C rectangle है xy plane में, देखिए क्या लिखा हुआ है, C is the rectangle. C is the rectangle. C जो है वो आपका rectangle है in the xy plane. In the xy plane bounded by, देखना किस किसके द्वारा बाउंड होता है, x y बराबर 0, x बराबर d, y बराबर b और x बराबर 0।
इसके द्वारा जो बाउंड रेक्टेंगल होगा वो आपका सी है, उसके अलाउंग आपको एफ वेक्टर इनटू डी आर वेक्टर ज्ञात करना है। चित्र बनाते हैं, चलिए। रिंग है भाई वही डब्बी बिछी है उसी में, वही खानी पड़ी खानी पड़ी। एक काम करो, 2 डिब्बी फिलहाल सर्जन पे दे दो, लो पैसा आइयो। चलिए, x पॉजिटिव टू x नेगेटिव, y पॉजिटिव टू y नेगेटिव। अब चलिए बच्चों, आपको ज्ञात करना है ये y बराबर 0 टू x बराबर y बराबर 0 आपका पूरे इस पर होता है इस x अक्ष पर, ठीक। और x बराबर आपको कहीं लेना पड़ेगा, माना है या x बराबर है y बराबर 0 से स्वयं लाइन थी आपकी x अक्ष, और x बराबर ये होगी। और बच्चों अब है y बराबर b और x बराबर 0। x बराबर 0 इस पूरी लाइन पर है y अक्ष पर, और y बराबर b एक ही। ये बिंदु मैंने a मान लिया, a क्या हो गया 0 टू 0, b क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक a, और इस पर x पर y 0, इस पर c a, b, और इसको d माना और 0, b। इसके अलोंग रेक्टेंगल के अलोंग आपको काम करना है। स्टार्ट कहाँ से हुए 0, 0 से, तो या तो ऐसे चले और या ऐसे चले। तो अलोंग a टू b, b टू c, c टू d और d टू a। इसमें c में 4 पार्ट बनेंगे, एक a b, b c, c d और d a। इन चारों पार्टों के लिए डिटेल देंगे, आप समझ गए, समझना सब कुछ समझ गए। तो अब हम पहले ही डिटेल कर रहे हैं अलोंग a b या फॉर a b। a b की डिटेल क्या है, बाई कांस्टेंट है, बाई इज कांस्टेंट, ठीक, एंड इक्वल टू टू 0, इंप्लाई करेगा dy बराबर b, x वेरीज 0 टू a। ऐसे ही bc के लिए x कांस्टेंट, x इक्वल टू a, और ये क्या ऐसे लिख दो कांस्टेंट, तो dx बराबर क्या 0, और y वेरीज 0 टू। इसी तरीके से c से d पर आइए, और cd में y इज इक्वल टू b, और ये कैसा कांस्टेंट, इम्प्लाई करेगा dy 0 और x वेरीज a टू 0, और फॉर बच्चों dA के लिए आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 जो कांस्टेंट है, तो dx इक्वल टू 0, और y वेरीज b टू। बच्चों थोड़ा आ जाने दो, काम कर रहा है ये बिल्कुल। अरे भाई कहाँ है, दुकान चलती है। देखिए बच्चों, y बराबर 0 क्या होता है, x अक्ष होता है, ये पूरे x अक्ष पर y 0, फिर x बराबर है हमने माप ले ली कुछ दूरी पर, यहाँ x बराबर एक रेखा दी, तो ये तो हो गया 0, 0, ऑरिजिन है, ऑरिजिन पर x भी 0, y भी 0, और ये क्या हो गया यहाँ तक a माना, और a, 0, y 0। अब
हमें रेखा दी गई है y बराबर b और x बराबर 0। x बराबर 0 बाई एक्स स्वयं होता है और y बराबर b हमने ये रेखा खींची x अक्ष से b का दूरी पर धनात्मक दिशा में ये रेखा खींची। तो ये जो बिंदु हो गया ये c वाला ये a, b हो गया और ये जो b हो गया इस पर y इस पर x 0 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी b 0, रेक्टेंगल बन गया। चार कंडीशन बन गई। एक c होगा a से b में, एक बार b to c, एक बार c to d और एक बार d to c। जब a to b की बात करें हम भाई आकाश, मुझे देखिए बताइए देखकर x बदल रहा है या y बदल रहा है? मतलब 0 हो गया x बदल रहा है। x बदल रहा है, ठीक है। तो x लिमिट हो जाएगा आपका और क्या 0 टू b। y नहीं बदल रहा, y फिक्स है, y यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो y बराबर 0 तो dy क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 जो यहाँ डिस्कशन किया है लिखा हुआ है। अब इसको देखो BC का केस और देख लो फिर बाकी आप स्वयं BC पे आइए। क्या बदल रहा है अमन? B बदल रहा है, कहां से कहां तक? B बदल रहा है कि y बदल रहा है? देखिए b और y में तो बहुत बड़ा अंतर है। b कांस्टेंट है आपका, y वेरिएबल है। तो y बदल रहा है इसलिए y की लिमिट हो जाएगी 0 टू b। x नहीं बदल रहा, x कांस्टेंट है तो x इक्वल टू a जो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 जो ये लिखा x बराबर a कांस्टेंट dx बराबर 0, x वेरी कर रहा है 0 टू a, ठीक है। और ऐसे ही CD और DA का डिस्कशन मैंने उधर कर दिया है, आप स्वयं देखें। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है F वेक्टर हमें दिया है, R वेक्टर हमें लिखना है लेट R वेक्टर जो होगा xi के प्लस yj के 2 डायमेंशन में लिखना होगा। तो dr वेक्टर इज इक्वल टू dxi के प्लस dy इनटू j के, dr वेक्टर इक्वल टू। अब बच्चों आप क्या लिखोगे यहाँ? आवाज नहीं, F वेक्टर इनटू dr वेक्टर क्या है? F वेक्टर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू y कैप माइनस 2xy इनटू j कैप और dr वेक्टर क्या है? dxi कैप प्लस dy इनटू j कैप। इसकी मल्टीप्लाई इसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस j की j में 2xy इनटू dy। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी आपको। dx नहीं लिखा मैंने, हाँ बच्चों dx और आएगा dx रह गया। अब आप लिखोगे यहाँ b है वो हम रखते हैं, क्या रखते हैं? c f वेक्टर इनटू। अब जरा देखिए अगर इसका मान रखते हैं हम, इसका मान रखते हैं x और y में हो गया। लिमिट हमें बता रहे हैं किसकी किसमें करनी है, तो आप पहले इसको 4 पार्टों में तोड़ दोगे। C पहले पार्ट में क्या है? A to B, ये जो भी तो F dr वेक्टर, F वेक्टर dr वेक्टर, फिर B to C F वेक्टर इनटू dr वेक्टर, फिर C to D F वेक्टर इनटू dr वेक्टर और फिर D to A F वेक्टर इनटू dr वेक्टर। पहले इतना फोटो क्लिक कीजिए। कर दो बच्चों। देखिए हमें अब किसी की जरूरत नहीं, इस चित्र की भी नहीं, पर जो कंडीशन है उनकी जरूरत है वो आप बता देंगे। आपने फोटो क्लिक कर रखा है, देखिए बात नहीं करें। सी अगर आपके किसी सवाल में किन्हीं दो पॉइंटों के लिए एक्स भी वेरी करे और वाई भी वेरी करे तो पहले इक्वेशन फाइंड करनी है, ध्यान रखना। पहला जो पॉइंट था ए बी, बताइएगा पहले पॉइंट के लिए एक्स वेरी कर रहा था या वाई? एक्स वेरी कर रहा था।
कहाँ से कहाँ तक 0 to a। और हमारे पास f वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर ये है, तो x तो वैरीज कर रहा है, इसमें लिखना पड़ेगा y की वैल्यू क्या थी 0 थी, तो 0 का वर्ग 0 मैंने लिख दिया dx माइनस, देखिए y 0 था ना, अगर y 0 था तो ये टोटल 0 हो गया, मैं नहीं लिख रहा हूँ इसको, चलो डायरेक्ट 0 लिख दिया। अब आगे आइए BC के लिए बताइए मुझे, BC के लिए x कांस्टेंट था और y वेरी कर रहा था, कहाँ से कहाँ तक 0 to b। ये x कांस्टेंट था ना, तो x बराबर a रख दिया मैंने इस पूरे f इंटू डी आर वेक्टर में, तो a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और बच्चों मुझे एक बात बताइए, अगर x a था तो dx का मान 0 था इस दूसरे केस में, इसके लिए BC के लिए तो ये 0 हो गया। और बच्चों माइनस 2 x वैल्यू a, y जो की रखना है, और ये b y का। अब आइए तीसरे केस में, तीसरा क्या है CD। CD में आप देख रहे हैं y कांस्टेंट होगा, y बराबर b, x वेरीज कर रहा है b to 0, और ये क्या है चिन्ह देखना प्लस है ना, अच्छा a to 0, a to 0, और y का मान x वेरी कर रहा है, y कांस्टेंट है, y बराबर b, तो आप लिखोगे इसमें x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y के स्थान बच्चों b रख दिया थर्ड केस में, और ये dx। अब इसको पूरे को 0 लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि y भी है, और जब y कांस्टेंट और dy 0 हो जाएगा। लास्ट पर बचा dA, dA में आप देख रहे हैं x कांस्टेंट है, y बदल रहा है b to 0। अगर x कांस्टेंट है जो dx 0 है, और dx या 0 रखोगे तो ये पहला पार्ट 0 पूरा का पूरा माइनस दूसरा भी 0, क्यों, क्योंकि x 0 है दूसरे में, x बराबर 0, और जब यहाँ 0 तो ये टोटल ही। तो जरा देखिए बच्चों, इसका इंटीग्रेट x स्क्वायर का x या 3/3 लिमिट कितनी 0 to a प्लस ये पूरा का पूरा 0, और ये प्लस माइनस माइनस, आवाज नहीं भाई, प्लस माइनस माइनस 2a y स्क्वायर 2, और लिमिट कितनी 0 to b प्लस x का 3/3 प्लस b स्क्वायर x, और लिमिट कितनी है 2 0, और ये पूरा 0। देखिए बच्चों, तो ये a की घात 3/3 हो गया, 2 से 2 कटा a b स्क्वायर हो गया, ये अरे 2 से 2 कट गया ना, a बाई b a b स्क्वायर, और ये देखिए जरा ये क्या होगा x स्क्वायर, पहले तो ये 0 हो गया अपर का पूरा, अब माइनस a रखूंगा तो a की घात 3/3 माइनस प्लस माइनस a b स्क्वायर, लिमिट वगैरह पुट करनी तो आती होगी, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर, देखिए ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस 2ab स्क्वायर हो गया। आंसर जरा चेक करो इसका, यही है, समझ में आ गए, क्लियर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 स्वयं करके लाओ, करवा दिया वैसे मैंने। हाँ बच्चों, एक 16वां थोड़ा अलग टाइप का है, 3 डायमेंशन में लगभग है, तो वैसे ऐसे ही सवाल पर एक 16वां और कर लो, मेरठ में भी आया हुआ है। और बस एक मुझे फिर 17 में बताना है, उसके बाद फिर कुछ नहीं बताना है, जो करके लाने हैं आपको स्वयं करके लाना है। 2 का सवाल और बता
है जो अब तक बताता जा रहा हूँ, ठीक है। अब एक से जैसे 4, मैं क्यों कह रहा हूँ 4 पर निशान लगवा रहा हूँ, तो मान चलो 4 सवाल एक से मैंने लगवा दिया पहले पे ही बस, तो आ गया चौथा, तो कोई बात लगी है कैसे समझिए चौथा आया था। आपका बस मतलब इतना है कि आपको मेथड सीखना है। 4 सवाल एक से हैं तो 2 कर लीजिए मेथड सीख कर बस, ठीक है, बस इतना है ये। आवाज नहीं, बंद करें बच्चों। प्रश्न संख्या 16 में क्या है ऐसा ही सवाल, थोड़ा सा बस बताना है, हिंट भी देखनी है, ये समझो। इफ एफ वेक्टर आपको दिया है, जरा बता दो एफ वेक्टर क्या दिया, थोड़ा जोर से बोलो एक बार। 3x स्क्वायर प्लस 6y आई कैप माइनस 14y जे कैप। और एक बार बोलो लेकिन थोड़ी सही आवाज में, आकाश तुम बोलो देसी आवाज में। 14y जेड, हाँ जे कैप प्लस 20 x z स्क्वायर 20x z स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, आ गई ना एक बार 20 में, देखिए आवाज नहीं, ये क्या है एवल्यूट, आपको करना है सी ए वेक्टर इनटू डी आर वेक्टर। सी इज ए स्ट्रेट लाइन, जहां सी क्या है बच्चों, सी इज द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन, सी स्ट्रेट लाइन है joining the point। बच्चों एक स्टेटस पे लगाया था मैंने, चुटकुला टाइप का, देखा था तुमने 2-3 दिन पहले, तो मम्मी वाला हंसी आई थी नहीं आई, तो यही काम मत करो शहर और गांव के बच्चे। 1 देखिए आवाज नहीं, ये एफ वेक्टर इतना है, हमें ये फाइंड करना है, सी हमें दिया है इतने से इतने, तीनों वेरीज कर रहे हैं, एक्स भी वेरीज है, वाई भी वेरीज है, जेड भी वेरीज है, तो हमें बच्चों क्या करना है, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली इक्वेशन फाइंड करनी है। और बच्चों जब इस रूप में 2 बिंदु कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं, निर्देशांक रूप में दे रखे, तो इक्वेशन याद करनी है आपको कार्टेशियन फॉर्म में, और 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण कार्टेशियन फॉर्म में होता है x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटे z2 माइनस z। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आवाज नहीं भाई, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो इक्वेशन ऑफ ए बी x माइनस x1 0 बटे x2 माइनस 1 माइनस x1 0, y माइनस y1 y2 माइनस, लिखता जाऊं डायरेक्ट, x बटे 1 y बटे 1 और z बटे 1। बच्चों ये तीनों ही बराबर आपस में आखिरकार किसी के तो बराबर होंगे, समझ रहे हो नहीं। मैंने मान लिया चलिए ये t के बराबर है, तो इम्प्लाइज क्या करेगा, x बराबर भी t, y बराबर भी t और z बराबर भी t हो जाएगा। अब देखिए हमें इतना मान ज्ञात करना है, नेट आर वेक्टर ये 3 डायमेंशन का है, एक्स आई कैप बी, वाई जे कैप बी, जेड के कैप। बच्चों इसका भी ध्यान रखना, फोन चार्ज नहीं रहा हम लगाना भूल गए थे, अभी चल रहा है। तो देखिए जरा आवाज नहीं, अब जब हमने इसको टी में बदल दिया तो टी में ही बदल कर करेंगे सबको, तो ये आर वेक्टर हो जाएगा टी आई कैप, टी जे कैप और टी के कैप, आर वेक्टर इतना। तो बच्चों एफ वेक्टर को और कर लो टी में चेंज, एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, 3t² प्लस 6t इंटू
आई कैप माइनस 14 टी स्क्वायर इंटू जे कैप 20 टी की घात 3 इंटू के कैप। और टी वैल्यूज बच्चों देखिए कुछ भी ले लीजिए, एक्स लेकर चल लीजिए या वाई लेकर या जेड लेकर, टी की लिमिट निकालनी है एक्स लेकर या वाई लेकर या जेड लेकर, किसी को भी लेकर। स्टार्टिंग चलिए हम एक्स ही ले रहे हैं, इफ एक्स बराबर 0 इंप्लाइज टी बराबर भी 0, क्योंकि हमने एक्स बराबर टी माना। इफ एक्स बराबर 1 तो टी बराबर भी कितना 1, क्योंकि एक्स बराबर टी, टी बराबर 1। बच्चों देखिए तो इंप्लाइज कर रहा है टी वेरीज 0 to 1। देखिए क्या प्राप्त होने वाला आपको, सी एफ वेक्टर इनटू डी आर वेक्टर इज इक्वल टू सी एफ वेक्टर इनटू डी आर वेक्टर बटे डी टी इनटू डी टी। क्लियर? अब ये पूरा टी में तो टी की लिमिट टी बराबर 0 to 1। हमने अभी एक गलती कर रखी है, गलती नहीं मतलब शॉर्ट कर रखा है। जब इस मेथड को अप्लाई करते हैं तो हमें डी आर बटे डी टी पहले ही चाहिए। हमारे पास आर वेक्टर तो है तो कोई नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं है ये, डी आर वेक्टर कितना बटे डी टी। आप जानते हैं आई कैप केवल इसका टी का डी के रेस्पेक्ट पे, इसका जे कैप और इसका भी के कैप। तो लिख दीजिए एफ वेक्टर क्या है 3 टी स्क्वायर प्लस 6 टी इंटू आई कैप 14 टी स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस 20 टी की घात 3 इंटू के कैप। ये क्या है बच्चों, ये है एफ वेक्टर और डी आर वेक्टर बटे डी टी, ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और ये डी टी। टी बराबर 0 to 1। अरे अब तो छोड़ हुआ आई कैप के की आई कैप में, जे कैप की जे कैप में, के कैप की के कैप में इंटीग्रेट कर देना, फिर लिमिट लगा देनी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट टाइप का प्रश्न जो आपको करना है वो 70 या देख ले रहा हूँ, वैसे ही ओरली समझा दूंगा अगर काम चल गया तो। एफ वेक्टर दिया है, इवैल्यूएट करना है इतने टू इतने ये लूंगा फॉलोइंग पक्ष पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर। बच्चों इसमें x भी वेरी कर रहा है और y भी वेरी कर रहा है, लेकिन आपको कंडीशन दे रखी है y इक्वल टू x स्क्वायर, तो डायरेक्ट y बराबर x स्क्वायर dy बराबर 2x dx, तो ये अपने आप हो जाएगा पीछे से पहला पार्ट। अब बच्चों आप अगर तुम एक साथ इस चित्र को देखोगे तो 100% कंफ्यूज होगे, 100%। आपको ये चित्र नहीं देखना है, आपको अलग अलग सवाल करने तीनों पार्ट। समझ में आया? दूसरा पार्ट देखो क्या है, द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 to 1 0 एंड देन 1, 1। तो पहले 0, 0 से 1, 0 पढ़ जाना है और फिर 1, 1 पढ़ जाना है। तो सवाल ऐसा भी करवा चुका हूँ मैं, करवा चुका हूँ नहीं, तो ये भी हो जाएगा। बस शर्त ये है इस चित्र को ना देखो, क्योंकि इसमें तीनों सवालों का काम एक ही चित्र में कर रखा है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर? अपने आप को तीसरे के लिए द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 0, 0 एंड 1, 1। बच्चों ये भी दो स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन इसमें क्या इक्वेशन बना, जरूरी नहीं है बनानी पड़े इक्वेशन, क्योंकि कंडीशन आपको यहाँ दे रखी है ना दे रखी, इसमें ना दे, वो ए में दे रखी थी भाई, इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्लियर है? अगर लाओगे अपने आप ना हो तो फिर हमसे पूछिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आप स्वयं करें, 19वां करें। अब देखो मेरी एक बात सुन लेना, अगर तुम्हें 10 सवाल एक से लगे बच्चा है देखिए आवाज नहीं, जो सवाल एक से हैं वो सब नहीं करने, भले ही मैंने सब पर निशान लगवाए हैं।
ये सवाल आपका 20वां भी ऐसे ही है, बस अंदर क्या हो गया 20वें में कि पहले हम सवालों को मान देते टी में या टी में दे देता था, अब ये सवाल थीटा में दे रखा है या मान 20वां। इसके बाद बच्चों बात नहीं 21वां भी सब सेम है, 22वां भी, 23वां मत करना बेसर, 24वां भी मत करना, 25वां कर सकते हैं आप बच्चों, 27वां नहीं करना। अब ये सोचोगे सर जी ये सरफेस इंटीग्रल के आप क्यों छुड़वा रहे हैं यहाँ? सरफेस इंटीग्रल का सवाल इसलिए छुड़वा रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी, तो वहाँ सरफेस इंटीग्रल समझ में आ जाएगा। यहाँ टाइम लगाऊं और फिर वहाँ थ्योरम प्रूव करूँ मैं, तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सरफेस इंटीग्रल का यहाँ सवाल नहीं करा रहा हूँ मैं। नहीं 26वां भी नहीं करना, 27वां भी नहीं करना, यहाँ 27 टाइप के सवाल आगे करने हैं, यहाँ नहीं करना। आवाज नहीं बच्चों, चलिए 29 टाइप के सवाल करने हैं यहाँ, और 29 टाइप के सवाल आप पीछे कैलकुलस में एक चैप्टर में कर चुके हैं। अब एक दो सवाल नहीं किया, पूरी एक्सरसाइज की थी, 25-30 सवाल होगी, थोड़ा दोबारा से रिवाइज यूट्यूब में देख लें। आपका क्या दिया है यहाँ, एफ वेक्टर दिया है, आपको वैल्यू करना है इतना डेल डॉट एफ वी वेयर जहाँ v इज द क्लोज्ड रीजन बाउंडेड बाय द, तो कंडीशन क्या क्या दे दी बच्चों, x बराबर 0 दे दी, y बराबर 0 दे दी, z बराबर 0 दे दी। आपको लोअर लिमिट दे रखी है, क्या क्या दे रखी है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट नहीं दे रखी। तो बच्चों अपर लिमिट आपने वहाँ क्या निकाली नहीं थी, देखिए आवाज नहीं बच्चों, 2x प्लस सवाल दिया है ये 2x प्लस 2y प्लस 2z क्या है 4, यहाँ 2 नहीं है देखना। तो लोअर तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ z की 0 दे रखी है, अपर लिमिट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, z इक्वल टू जो दोनों वेरिएबल है इधर भेज दोगे, बताया था या नहीं। जब y की निकालेंगे हम तो z 0 हो जाएगा, y की निकाल से z 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2x, तो लोअर क्या है 0 दे रखी y बराबर, और जब मैं x का मान निकालूंगा तो y भी 0 z भी 0, x की वैल्यू हो जाएगी 2 दूनी 4, और लोअर सवाल में 0 दे रखी है, हो गई लोअर अपर लिमिट, समझ में आ गई। लोअर तो सबकी 0 है, अपर आप निकाल लोगे, z की निकालोगे कोई भी 0 नहीं है, x ना y की निकालोगे z 0 और x की निकालोगे तो y भी 0 और z भी 0, ऐसे लोअर और अपर लिमिट निकालनी है, और आपको इंटीग्रेट फिर स्वयं करना। डेल इनटू f निकाल ही लोगे, डेल आपको बता रखा मैंने क्या होता है, i डेल ओवर डेल x प्लस j डेल ओवर डेल y प्लस k डेल ओवर डेल x, और इनटू f वेक्टर आपको दे रखा है। तो ये बच्चों करना है आपको लिमिट वगैरह लगाकर, और सेकंड पार्ट में पहले डेल क्रॉस f निकाल लेना, उसके बाद लिमिट करना। अगर नहीं होता है तो हम कल करवाएंगे, और आज आपका काम यही करो। ये बुक किस बच्चे की है, नमस्ते नमस्ते। और भाई फीस जमा नहीं की अभी किसी बच्चे ने,